बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी डिजिटल मीडिया के ज़रिए आप देख रहे हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर की एक इंतहाई मौसर शख्सियत, जिन्होंने कॉल के ज़रिए नहीं, काल के ज़रिए नहीं, बल्कि अपने काम के ज़रिए और अपनी अमली जिद्दोजहद के ज़रिए हिंदुस्तान को बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान से हर गासिब कुव्वत से आज़ादी चाहते हैं। मोहम्मद असलम मलिक, चेयरमैन जम्मू कश्मीर मिली फोरम। मोहम्मद असलम मलिक साहब, आप बरसों तक हिंदुस्तानी जेलों में भी कैद रहे। इस वक्त भी हिंदुस्तान की जेलों में मोहम्मद यासीन मलिक, मुसर्रत आलम भट्ट साहब, आसिया इंद्राबी और बहुत सारी क़यादत हमारी वहाँ पे कैद है। आप कैसे देखते हैं अब इस सिचुएशन को कि 4 साल नहीं 5 साल होने को आ रहे हैं 5 अगस्त 2019 को, और अब जम्मू में और श्रीनगर में और बारामूला में इलेक्शन का डोल डाला है 3 नशिस्तों के ऊपर हिंदुस्तान ने। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को? जुनैद साहब, आपका शुक्रिया। आज ईद उल फितर के मौके पर आपने लब कुशाई का मौका दिया है। सबसे पहले आपको और पूरी मेरी मज़लूम कश्मीरी कौम और आज के दिन की मुनासबत जो है, जबकि फ़लस्तीन के हमारे बच्चे, माएँ, बहनें और बेटे आज बुरी तरह से उनको इसराइल तय तय कर रहा है, इस मौके पर ईद की खुशियाँ तो मुबारकबाद देना तो दरकिनार, ईद की इस खुशियों के लम्हात में जो हमारे मज़लूम और शहीद हो रहे हैं लोग, उनकी शहादतों को अल्लाह कबूल फ़रमाए और हमें इस्तकामत अता फ़रमाए कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर, अल्लाह ताला हमें उस पर कायम और दायम रखे। हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी क़यादत को, जिसमें सरफ़हरिस्त हैं यासीन मलिक साहब, शबीर अहमद शाह साहब, आसिया इंद्राबी साहिबा, नईमा अहमद ख़ान और हमारे बहुत सारे दीगर कायदीन इस वक्त हिंदुस्तान की जेलों में मुक़ीद हैं और उनको हिंदुस्तान ने बुरी तरह से जो है वो कैद की सोबतें जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मसाइब का वो शिकार हैं। इस सारी जिद्दोजहद के अंदर हम सब लोगों का एक ही आवाज़ है। हिंदुस्तान ने इस दौरान बहुत हाथ फैलाए और पूरी दुनिया में जहाँ भी कश्मीरी तहरीक के साथ मुंसलिक हैं और कश्मीर के उस आवाज़ को वो दुनिया के सामने बुलंद करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए रा और उसकी जो दूसरे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको मुतहर्रिक किया और उसमें उनको काफ़ी हद तक जो है उनके हाथ बढ़े हैं और उनके नापाक इरादे जो हैं वो अभी हर कश्मीरी के गिरबान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें उनको काफ़ी हद तक, कुछ हद तक उनको यहाँ कामयाबियाँ भी मिली हैं। उसमें हमारे अपने लोगों का भी हाथ हो सकता है। और पाकिस्तान में हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मज़बूत हुकूमत कश्मीरियों की आज़ादी की ज़मानत है, लेकिन हालात इस नहज तक पहुँच गए हैं कि आपके नॉलेज में है कि पिछले कुछ अरसे में हिंदुस्तान ने यहाँ पर हमारे बड़े कीमती साथी चुनकर शहीद किए हैं। उसमें मोहम्मद असलम मलिक साहब, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हमने रेडियो पाकिस्तान पे इस पे खुसूसी प्रोग्राम किया, वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। उसमें लियाकत बलोच साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, उन्होंने शिरकत की। अली रज़ा सैयद साहब, चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप ब्रसल्स बेल्जियम से, उन्होंने शिरकत की। और इसमें मुर्तज़ा दुरानी साहब, साबिक़ मुशीर हुकूमत, उन्होंने बात की। हमने द गार्डियन, जो कि बरतानवी जरीदा है, वहाँ का एक अखबार है, उसने पूरी एक रिपोर्ट फाइल की है कि हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि हमने 20 के करीब पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर के रहायशी जो हैं उनकी टारगेट किलिंग करवाई है रॉ के ज़रिए। और जब राजनाथ हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा से
उनका मौक़िफ़ एक टेलीविज़न इंटरव्यू में पूछा गया, उन्होंने इकरार किया जी बिल्कुल हमने मारे हैं, और मिस्टर मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर की यही पॉलिसी है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जिस भी बंदे से हमें हिंदुस्तान पे अटैक का अंदेशा होगा हम उसको जाके वहाँ कत्ल करेंगे। तो इससे बड़ा रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ और क्या हो सकता है? क्या कहते हैं मलिक साहब आप? हिंदुस्तान तो रियासती दहशतगर्दी पिछले 70-75 सालों से करता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर के हालात जो हैं वो उसको इस नहज तक पहुंचाने में उसको इस नहज तक पहुंचाने में हमारे पाकिस्तान के सरकर्दा लोगों का जो है वो किरदार रहा है कि उनको इतना मौका फराहम किया कि उनकी हिम्मत इतनी बड़ी है। वरना हिंदुस्तान की फ़ौज और हिंदुस्तान के लोग तो हमारे साए से डरते थे, और कश्मीर का खौफ उनके जहनों पर था सवार। जनरल ज़िया के दौर को छोड़ें, अभी तक जो है ना पिछले 5 अगस्त 2019 से पहले के तक जो है ना उनको हर परिंदा जो है वो कश्मीरी दहशतगर्द नज़र आता था। वो एक अलहदा बात है। ये इस सतह तक पहुँचने ये काबिल गौर बात है। कश्मीरी क़यादत को भी सर जोड़कर इस पर बैठना चाहिए, और पाकिस्तानी क़यादत को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि हिंदुस्तान की जुर्रत इतनी कैसे हुई कि वो राह के ज़रिए जो है उसने पहले कश्मीरियों को भी टारगेट किया, उसने खालिस्तान की मूवमेंट के कुछ लोगों को भी टारगेट किया कनाडा में। तो इसमें लियाकत बलोच साहब ने, मलिक साहब एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा ने चूँकि ओपन एतराफ़ किया है तो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा पूरी दुनिया में इसका शोर डाले, दुनिया के ममालिक को बताए कि ये हिंदुस्तान रियासती दहशतगर्दी और अपनी एजेंसीज़ के ज़रिए दूसरे मुल्क में टेररिज्म करने का एतराफ़ कर रहा है। हिंदुस्तान पे इकनॉमिकल एम्बार्गो, पाबंदियाँ लगाई जाएँ इसके ऊपर। देखें, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने मसाइब से निकलेगी तो वो कश्मीर के मसले को बैनुल-अक़वामी तौर पर उठाएगी। मैं इस बात में समझता हूँ कि ये हक़ सिर्फ़ कश्मीरियों को दिया जाए कि वो अपनी तहरीक को भी और अपने इस तरह की हिंदुस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उसको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करे। और ये कश्मीरी क़यादत जो है वो आर पार की क़यादत मिलकर, और जो हमारा डायस्पोरा है वो मिलकर हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में जो है वो नंगा कर सकता है। इसमें अमेरिका ने भी एहतजाज किया जब वो खुशवंत सिंह पन्नू को वहाँ पर उन्होंने टारगेट किलिंग कनाडा ने किया। तो पाकिस्तान को भी इसमें आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन मौसर आवाज़ जो है वो कश्मीरियों की हो सकती है अगर इंडिजिनस वॉइस जो है। एक सवाल है, डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब जो कि बानी सदर हैं जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स, कंसल्टेटिव स्टेटस है, ये वाहिद तंजीम है जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर की, जो हिंदुस्तानी एडमिनिस्ट्रेड जम्मू कश्मीर, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तंजीम, जो कि तीनों हिस्सों की वाहिद नुमाइंदगी रखती है ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर यूनाइटेड नेशन में। उन्होंने एक पीस लिखा कि पिछले दिनों सैयद अली गिलानी मरहूम, शहीद कहना चाहिए, उनकी नवासी और सैयद शबीर शाह साहब जो हैं उनकी बेटी जो हैं उनकी तरफ से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान और ये कहना कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये उनके ऊपर प्रेशर डाल के ये बयान लिया गया। और ये उन्होंने कहा क्या ये बारिश का पहला कतरा है? तो क्या हिंदुस्तान हमारे घरों में भी घुस गया है, वहाँ पे शहदा के घरों के अंदर? देखें, आप प्रेशर को 5 अगस्त 2019 के बाद आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान ने कितना प्रेशर डाला है, और जो हुर्रियत की आदत है उनके अजीज़ व अक़रबा के ऊपर कितना प्रेशर है कि हमारी बेटियों को हिंदुस्तान के किसी अखबार में या हिंदुस्तान के उसमें इश्तिहार देना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी शहरी हैं। ये सिर्फ पासपोर्ट हासिल करने के लिए, तालीमी डॉक्यूमेंट करने के लिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान ने कितना कश्मीर के लोगों को ऊपर दबाव डाला हुआ है। इस वक्त 10 लाख फ़ौज जो है वो कश्मीर के लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। उन्होंने पूरी दुनिया को जो है ना, आप देख लें, इतनी बड़ी जो है ना वो फ़ौज कहीं नहीं है रियासत में, जो है ना वो छोटा सा खित्ता है। उस खित्ते को जो है ना शबीर अहमद शाह साहब हों या इतनी फौज नहीं है नहीं, हम अभी एक बात पर कर लें। कश्मीर के अंदर जो है इस वक्त वहाँ पर हालात इस तरफ ले जाए जा रहे हैं कि वहाँ पर एक एसटी के नाम पर गुजर पहाड़ी तकसीम की गई, फिर कश्मीरी और गैर
कश्मीरी की तकसीम की गई, डेमोग्राफिक चेंज की गई। वहाँ पर इस वक्त तक 55 लाख लोगों को जो है ना, गैर रियासती लोगों को जो है वो वहाँ पर आबाद किया गया है। इसके अलावा जो डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब जैसी वॉइस है या अली रज़ा सैयद साहब जैसी वॉइस है, इसको इनका ज़्यादा फ़र्ज़ इन पर आयद होता है कि ये आप हमारी कश्मीर की आवाज़ को और कश्मीर की मज़लूमियत, जो मज़लूम है लोग हैं हमारे, उनकी वॉइस को दुनिया तक ज़्यादा पहुँचाएँ, क्योंकि वो ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर एक वो आज़ाद ख़ित्ता है और वहाँ के लोगों के अंदर इंसानियत किसी हद तक मौजूद है, जो कि अभी तो साबित हो गया कि इसराइल के और फ़लस्तीन के इशू पर हम कुछ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होकर भी कुछ नहीं कर सके और पूरी दुनिया भी कुछ नहीं कर सकी। इसमें मैं आपको कोट करूंगा, मुबशर लोन साहब आपके एक चाहने वाले खैरखा हैं, बर्नले बरतानिया में होते हैं। उनकी बेटी जो हैं वो काउंसलर हैं बर्नले बारो काउंसिल में। तो 11 काउंसलर्स जो कि लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, केयर स्टार्मर जो कि लेबर पार्टी के हेड हैं, उनको बार बार उन्होंने नोटिस दिया, मुबशर लोन साहब ने, राजा फरासियाब साहब ने, लुबना खान साहिबा हैं, सैरिश लोन हैं, इन सब ने, कि आप इसराइल की हमायत करना बंद करें और फ़लस्तीनियों के हक़ में आप बयान दें। तो जब उन्होंने इसराइल की हमायत जारी रखी तो ये 11 के 11 काउंसलर जो हैं, इन्होंने बारो काउंसिल की चेयरमैनशिप जो है छोड़ दी और लेबर पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उसके बाद पूरे इंग्लैंड के अंदर सैकड़ों लोगों ने, काउंसलर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया लेबर पार्टी से। तो मुबशर लोन साहब ने अपने अमल से साबित किया कि हम एक प्रेशर ग्रुप रखते हैं, हमारी वॉइस है। तो कश्मीर के हवाले से भी उनकी यही राय है। जी बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हमारे डायस्पोरा के लोग जो हैं, जब वो काम करते हैं तो उनका काम नज़र आता है और उनका काम बोलता है। मुबशर लोन साहब ने जो कावश की है उसने जो है ना, वो उसके अमल से साबित हुआ कि वो जो नहीं, मुबशर लोन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनको हिम्मत और इस्तिकामत दे, और उनकी बेटी को भी। इसी तरह नज़ीर गिलानी साहब हैं। नज़ीर गिलानी साहब एक सन ऑफ सॉइल हैं और वो बड़ा दर्द रखते हैं कश्मीर का, और वो एक ऐसी वॉइस है, इंटेलेक्चुअल वॉइस है कि उसको बैनुल अक़वामी तौर पर जो है ना ज़्यादा तक़वियत तभी हासिल होगी कि उनके अपने जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको वो मजबूत करें और फ़ाल करें। आपको पता है मैं भी उनके साथ वाबस्ता रहा हूँ। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और जम्मू रीजन का मैं JKCHR का चेयरमैन भी रहा हूँ, और हम मशकूर हैं ऐसे लोगों के कि जो बिला तनख्वाह के, बिला किसी मुआवजे के कश्मीर काज के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों की सराहना होनी चाहिए। और इनकी मैंने उनके वीलॉग के उनकी जितनी तहरीरें हैं इस पे वीलॉग शुरू किए, तो मैंने एक उनकी शेयर की कि उनकी गिरफ्तारी का एक दफ़ा जब ऑर्डर जारी हुआ था, तो उस वीलॉग के ऊपर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो कि पाकिस्तान के रेनाउंड बड़े मशहूर दानश्वर हैं, सेनेटर भी हैं, उन्होंने मुझे रेसिप्रोकेट किया और उन्होंने बड़े दुख का इजहार किया कि इतनी बड़ी शख्सियत के साथ ये सलूक होता रहा। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने मुझे इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर गिलानी के साथ बताया था कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान को तिगनी का नारा नचा दिया था। बड़ी कदर करते हैं डॉक्टर गिलानी साहब की। जी, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब नज़ीर गिलानी साहब के मेहमान रहे हैं, JKCHR के मेहमान रहे हैं जिनेवा में, और वो मुतअद्दिद बार जो है ना वो नज़ीर गिलानी साहब की दावत पर वहाँ यूनाइटेड नेशन के वफ़द का हिस्सा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे डायस्पोरा के जो लोग हैं, जिसमें अली रज़ा सैयद साहब हैं, लॉर्ड कुर्बान साहब हैं, जो कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, इनको हिंदुस्तान की चेहरा दस्तियों से जो है ना थोड़ा सा मोहतात रहने की भी ज़रूरत है। अटैक जिस तरह से, हाँ, जिस तरह से वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, या जिस तरह अभी हमारे राजा कुयूम साहब रिसेंटली मीरपुर में उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है। तो ये हमें सब लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। हम सब लोग हिंदुस्तान के निशाने पर हैं, लेकिन हमें इसका सद्भाव करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान को इतनी ज़रूरत नहीं हमें देनी चाहिए, और हमें इसका एहतमाम करना चाहिए कि हमें उसके अंदर जाकर उनके इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा, जब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की सीट पर राजा फ़ारूक हैदर खान तशरीफ़ रखते थे, आपने उन दिनों में बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई। काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस में आपने सदारत अगर करवाई राजा फ़ारूक हैदर खान से, तो मेहमान ख़ुसूसी बनाया सदारती अहमद ख़ान साहब को,
मुख्तलिफ़ जगहों पे आप उनको बुलाते रहे, अपनी योम शहदाए जम्मू पे, योम शहदाए कश्मीर पे। तो उन दिनों राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने अली रज़ा सैयद साहब की दावत पर जाकर ब्रसल्स में ये बात कही थी कि हम कश्मीरियों का केस कश्मीरी ही दुनिया में प्रेजेंट करेंगे तो बात सुनेगी दुनिया, वरना कोई नहीं सुनेगा। ये आवाज़ तब से लेके अब तक बार बार मजबूत होती जा रही है, रिपीट हो रही है। अब सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, उनके चाहने वाले उन्हें कायदे कश्मीर कहते हैं कि कश्मीर का केस उन्होंने लड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। जबकि अनवारुल हक साहब जो कि भिंबर की धरती से चौधरी सोबत अली मरहूम के बेटे हैं, वो वज़ीर आज़म हैं, मोस्ट सीनियर मोस्ट वज़ीर कर्नल वक़ार अहमद नूर हैं, अस्करी बैकग्राउंड है। तो ये तीन इतनी बड़ी नशस्तों पे लोग बैठे हैं, क्या आप इनको वेकअप कॉल देंगे कि जनाब कश्मीर के लिए आप आइए ना आगे, और ऐसी कोई तजवीज़ दीजिए कि कश्मीर का केस इंडिजिनसली आप खुद लोग, आप लोग, हम लोग मिल के दुनिया के आगे प्रेजेंट करें, दुनिया हमारी बात सुने? देखें जी, मैं नाम की हद तक जिस तरह से आपने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का नाम लिया, वो बड़े बाप के बेटे हैं और बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन कान के बहुत कच्चे हैं वो। और बैरिस्टर सुल्तान साहब को मैंने जलसों में भी और स्टेज पर भी दावत दी कि हम आपको आर पार की क़ियादत कबूल करते हैं और आप जो है इस केस को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाएं और हम आपका साथ देंगे। लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगती है। वो सिर्फ़ एक बरादरी को लेकर चलते हैं, और अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को वो उठाते तो यकीनन हम बहुत इज़्ज़त में इजाफ़ा होता और उनका कद काठ में भी इजाफ़ा होता। राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब जो है वो, मैं उनको हमेशा जो है ना उनको इज़्ज़त और एहतराम देता हूँ, लेकिन वो सिर्फ़ आंसू बहाते हैं, और मगरमच्छ के आंसू कह लें। जब अमली तौर पर कोई बात करने की बात आती है तो ये पीछे भाग जाते हैं। इनको अमली तौर पर इन्होंने क्या किया है सिवाय बातें करने के? अनवारुल हक साहब जो है ना वो एक उनको कहते हैं दरवेश टाइप आदमी है, तो उनकी जो बातें हैं वो सिर्फ बातों की हद तक हैं कि जी मैं कश्मीर, आज़ाद कश्मीर को इसको बेस कैंप बनाऊंगा। बनाया किसी ने नहीं, सिर्फ ये बातें करते हैं, और अमली तौर पर किसी ने भी इस मामले को कैच खुर्शीद कोई भी इनमें से बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके अंदर सलाहियतें हैं। बैरिस्टर साहब के अंदर भी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हुई हैं, इल्म है, सारा कुछ है, उनके पास वसाइल भी हैं, सारा कुछ है, वो इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। इसी तरह से राजा फ़ारूक हैदर साहब हैं, उनके अंदर भी सलाहियतें मौजूद हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और करने की हिम्मत भी उनके अंदर है, जुर्रत भी है। लेकिन वो सिर्फ जो है ना वो टमक टोइयाँ मारते हैं। मैंने बड़ी दफ़ा उनसे गुजारिश की है कि आप आएँ, बैठते हैं, मिल के बात करते हैं, ख़ारूक हैदर साहब को भी और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को भी। आप गवाह हैं, बहुत दफ़ा हमने उनसे खुफिया मीटिंग ही नहीं, मतलब सर कमरों के नहीं, हमने तो उनको जो है ना ओपन स्टेज के ऊपर हमने कहा है कि आएँ, हम आपके साथ, हम आपके पीछे लगते हैं, आप आगे हमारी क़ियादत करें। बेस कैंप का इसमें क़ियादत आप हैं, पार से हम जितने भी लोग हैं हम आपके पीछे लगाते हैं, हम आपके पीछे होते हैं। आप रियासत जम्मू कश्मीर की वॉइस बने, और हमारा जो ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है इसको आप मजबूत और फ़ाल करें, और यहाँ से तहरीक को हम जो है ना हिंदुस्तान के लिए हम वबाल खड़ा कर सकते हैं। इतनी दुनिया में हमारे वॉइस मजबूत वॉइस हैं, इतना डायस्पोरा में हमारे लोग मजबूत और फ़ाल हैं कि उनको मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। हम वहाँ पर जाकर उनको बरादरियों में तकसीम करते हैं, जमातों में तकसीम करते हैं, जो कि बहुत बड़ा जुर्म है तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ, कि हमें उन लोगों को कश्मीर के हवाले से मजबूत करना चाहिए, ना कि हम वहाँ पर बरादरियाँ और अपनी अपनी तंजीमों और जमातों के नाम पर उनको इकट्ठा करें और फिर वो उन लोग उस कुव्वत को बिखेरें। हम नहीं, हमें अपनी वॉइस को सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वो सबको जो है ना मुज्तमा करना, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और एक ही हमारी जो है ना वो वॉइस होनी चाहिए कि कश्मीर की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर हमें पूरी दुनिया को जो है अपना पैगाम देना चाहिए। इससे कम और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम मोहम्मद असलम मलिक, चेयरमैन जम्मू कश्मीर मिली फोरम, तहरीक आज़ादी कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर के उस पार भी और इस पार भी इंतहाई मौसर वॉइस, स्ट्रॉन्ग वॉइस। आप सेहतमंद थे, बीमार थे, जवान थे, पीराना साली में थे, जैसे भी थे, आपने अपने वतन की आज़ादी के लिए परचम सरनिगूं नहीं होने दिया। आइए इन जैसे लोगों के साथ मिलकर रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए काविशें
तेज़ करें। माली दा कम पानी देना, पर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।